बकरवाल कम्युनिटी के जो उनका जो रिजर्वेशन कोटा है 5% का जो मांग कर रहे हैं, अगर उनको अलग कर दिया जाए फ़र्क क्या पड़ेगा? लद्दाखी अलग हैं, गुज्जर बकरवाल अलग हैं, अगर बकरवालों को भी अलग कर दिया जाएगा गुज्जरों को क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई ऐसी बात जो है वो ना गुज्जर कर रहा है ना बकरवाल कर रहा है कि हमारा कोटा जो है वो अलग किया जाए। ये जो है जो ये बात किसी ने अगर की है तो वो अगर आप मीडिया वाले अगर आपके मुंह से हम सुन रहे हैं, लेकिन हम गुज्जर बकरवाल की ऐसी बात नहीं। एसटी हमारे से क्यों छीनेंगे? खुद आगे बढ़े, सरकार से लें। सरकार ये तो दे रही है। सरकार दे, लेकिन उनका स्टेटस अलग से बनाए, अलग से दे। हमारी एसटी के बीच में से क्यों निकाल के दें? हम तो खुद पीछे हैं, हम तो खुद अभी कंपटीशन करने के लायक नहीं हैं, क्योंकि हमारी कौम जो है वो अभी भी बेचारी 6-6 महीने चलते रहते हैं। 6-6 महीने उन्हें लगते हैं बेचारे, पहाड़ी पे पहुंचते हैं, धारों पर। हाँ, पहाड़ी पे चलते हैं ना। वो पहाड़ी लोग जनाब, जो पहाड़ी हैं वो इस वक्त कंपटीशन में हमसे आगे बढ़े हुए हैं। वो हमसे आगे बढ़े हुए हैं, फिर भी ऐसे हमारे साथ कंपटीशन में वो हमसे आगे हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि उनको अगर दो, लेकिन अलग से दो, हमें उसमें कोई परवाह नहीं है। एसटी नहीं देने चाहिए। एसटी हमारा हक है, हमारा हक हमसे छीन के दूसरे को दें, ये कौन सी बात है? ना किसी हमारा हक हमें मिले, जिसका हक है, जिसको हाँ जिसकी वरासत हो, जिसको हो वो उस। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज चनाब वैली से हमारे साथ यहाँ पे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से कुछ लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं भारत सरकार का। इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? सर, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप हमारे खित्ता चनाब में खास करके हमारी आवाज़ जो है वो आप हर पसमानदा और दबे हुई कौम की आवाज़ को आप ऊपर उठाते हैं। मेरा नाम फारूक चौधरी है और हमारा फोरम ये पिछले 1 महीने से जो है पूरे खित्ता चनाब में और सुबह जम्मू में काम कर रहा है। और हमारा मिशन था खास करके एसटी का जो हमारे एसटी के हकूक़ हैं, एसटी स्टेटस जो है उसके साथ किसी भी किस्म की जो है वो छेड़खानी ना हो। फोरम का नाम एसटी वेलफेयर फोरम खित्ता चनाब सुबह जम्मू है। जम्मू के से भी कुछ पैदल मार्च देखे गए थे, कहाँ कहाँ पे वो चले थे? पैदल मार्च हमारे हडल से जो है वो पैदल मार्च शुरू हुआ और वो डोडा तक पहुंचा है। उसके बाद किश्तवाड़ से भी पैदल मार्च जो है वो हुआ। हमारे ही लोग थे वो जिन्होंने ये पैदल मार्च किया, लेकिन हमने पुरअमन तरीके से हर हेडक्वार्टर पे जो है तहसील हेडक्वार्टर पे अपना जो मीटिंगें की जगह जगह हमने, उसमें हमारा नारा था भाई एसटी बचाओ और एसटी वेलफेयर फोरम जिंदाबाद, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जिंदाबाद। बस हमारा यही नारा था। और एसटी के स्टेटस, ऐसा क्यों लग रहा था कि एसटी स्टेटस के साथ जो है छेड़छाड़ हो सकती है या उसमें कोई डाइल्यूशन जो है वो हो सकती है, किसी और कम्युनिटी को जो है उसमें डाला जा सकता है? इसमें सर ये है कि जब से एसटी का जो है वो पहाड़ी को भी एसटी के अंदर शामिल किया गया, वो सरासर जो कमीशन बना था हमारे, वो सरासर जो है वो फेक था कमीशन। वो अंदर जीडी शर्मा कमीशन जो है वो बंद कमरों में बनाया गया। उसमें किसी भी गुज्जर किसी खित्ते से या किसी हमारे जम्मू कश्मीर से गुज्जर जो हमारे लीडर थे उनको अंदर उस कमीशन के अंदर नहीं पूछा गया कि भाई आपकी कम्युनिटी जो है वो किस हाल में रह रही है और आप लोग जो हैं कितने पसमानदा हैं। और तालीमी लिहाज से भी हमारी कौम जो है वो बहुत पीछे है। अभी भी हमारे 100 साल लग के भी हम पहाड़ी और जो अपर कास्ट है उनके साथ हमारे लोग जो है मुकाबला नहीं कर सकते। और वो कमीशन है उसकी रिपोर्ट जो है वो गलत रिपोर्ट पेश की गई और उसमें उनको एसटी के अंदर शामिल किया गया। हम उसकी सरासर मज़म्मत करते हैं कि भाई एसटी के अंदर हमारा जो 10% कोटा है, इस कोटे के अंदर उनको शामिल ना किया जाए और उनका हक जो है उनको अगर देना है तो वो अलग से किसी नाम पे पहाड़ी पी करके या कोई और किसी वो जो किसी उस तरीके से उनको दिया जाए, लेकिन हमारा एसटी जो कोटा है वो महफूज रहे, उसके साथ किसी किस्म की छेड़खानी ना हो। और हमारे होम मिनिस्टर ने जब रजौरी में रैली हुई, जलसा हुआ, वहाँ उनका बहुत बड़ा जो है उनका वो वेलकम किया गया। उसमें उन्होंने यकीनदानी करवाई कि हम जो है आपके इस कोटे के साथ जो है वो छेड़खानी नहीं करने जा रहे हैं, आपका कोटा आपके पास रहेगा। और आज जो हमारा 2 दिन पहले जो एक डेलीगेशन एक मेरा यहाँ अपने खटाना साहब जो हमारे एमपी हैं राज्यसभा के, उनसे मिला और उन्होंने भी कहा कि ज़ाती तौर पे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जो है वो दिलचस्पी रखते हैं आप इस कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए और अच्छे कुछ स्टेप भी ले रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद हमारे हक़ में अच्छे फैसले भी कुछ किए जिनका हम वेलकम करते हैं। और आज जो उन्होंने कहा कि भाई आज फिर यकीन दहानी करवाई कि आपका जो है
दिल्ली के अंदर कि आपका कोटा आपके पास रहेगा और कोई भी छेड़खानी जो है इसके आपके एसटी स्टेटस के अंदर जो है वो किसी अपर कास्ट को शामिल नहीं किया जाएगा, आपका कोटा आपके पास रहेगा। और हम शुक्रिया अदा करते हैं होम मिनिस्टर और आपने प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करते हैं। ये कोई रिटर्न में है या कोई ट्वीट किया है किसी ने या कुछ इस तरह का है जो सामने है? अभी रिटर्न में कोई बात नहीं है, ये जो है वर्बली जो बोली हुई बात उनके ज़बान से जो पहले भी उन्होंने बोली थी, लेकिन हम यकीन करते हैं कि उनकी बात पे कि जो वो कहेंगे उसको वो साबित करके दिखाएंगे। और ये हमारा बहुत बड़ा तबका, इस वक्त 45-40 लाख इसकी आबादी है, पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन को जो है वो अपलिफ्ट करने के लिए उनको काम करना है कि ना कि उनको उनका हक जो है वो उनसे छीनेंगे। या हमें पूरा उम्मीद है कि वो हमारे हक के साथ किसी किस्म की छेड़खानी जो है वो नहीं होगी। पहले जब उन्होंने राजौरी में यही बात कही थी तब आपको यकीन नहीं था, फिर पैदल मार्च क्यों निकाले आप? देखिए सर, वो तो हमने पैदल मार्च उस वक्त निकाला ना जिस वक्त GD शर्मा कमीशन की रिपोर्ट गई। उस रिपोर्ट के अंदर पहाड़ी को भी ST का दर्जा जो है उसके ST के अंदर लाया गया। उसके बाद हमारा ये, पहले तो हमें यकीन था, लेकिन जब GD शर्मा कमीशन जो है हम उसकी मजम्मत करते हैं कि वो कमीशन जो है वो फेक है, वो सरासर गलत है, उसकी रिपोर्ट को रिजेक्ट करके और हमारा कोटा महफूज रहना चाहिए और पहाड़ी को अगर उनका हक मिलता है तो हमें उनके साथ जो है वो कोई लेना देना नहीं, या उनका हक उनको मिले तो हमें खुशी है। लेकिन हमारा ST का कोटा जो है इसके अंदर किसी अपर कास्ट को शामिल ना किया जाए, इस चीज़ की हम जो है वो मजम्मत करने के लिए ये हमारा जो पैदल मार्च था। लेकिन जब उन्होंने यकीन दहानी कराई उसके बाद पूरी कौम जो है जम्मू कश्मीर की जितनी भी हमारी गुजर बकरवाल ST गद्दी CP जो है वो यकीन करते हैं कि हमारा कोटे के अंदर जो है वो कोई छेड़खानी नहीं होगी। आज आप यहाँ पे सरकार का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं, अभी तक रिटर्न में कोई इस तरह की बात है नहीं। GD शर्मा की रिपोर्ट को जिस तरह से मांग की जा रही थी, जो स्लोगन्स लगाए जा रहे थे कि रोल बैक किया जाए, वैसा कुछ हुआ नहीं है। आपको नहीं लगता है जल्दबाजी है? देखें, हमें जो है वो इस वक्त होम मिनिस्टर जो बात करते हैं या प्राइम मिनिस्टर जो बात करते हैं तो उनकी बात पे हमें जो है यकीन करना चाहिए। बात तो उन्होंने पहले भी कही थी ना राजौरी में। लेकिन आज जो है हमारा जो पैदल मार्च है ना, जब पैदल मार्च पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जब शुरू हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि आप यकीन रखिए, आप अपना पैदल मार्च जो है ये इसको रोकिए और आपका हक जो है वो नहीं छीना जाएगा, आपका हक जो है आपके पास रहेगा। उसके बाद पैदल मार्च जहाँ भी हमारे खिता चनाब में भी हमारे राजौरी पुंछ में और कश्मीर के अंदर जो पैदल मार्च था, उसके बाद वो पैदल मार्च के जो लोग थे वो भी उनको जो है यकीन दहानी के बाद वो लोग जो हैं सारे जो हैं वो अभी जो है रुके हुए हैं। और हम यकीन करते हैं कि जो कहा उन्होंने और उस पर जो है वो साबित कदम रहेंगे और पूरे तरीके से उस पर जो है वो हमारा जो हक है वो महफूज रहेगा। हमें पूरा यकीन है। हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो मिला हुआ है आपको, और बाकी भी काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ इसमें हैं, अभी पार्डर वालों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, गद्दी CP वाले पहले ही थे, लद्दाख वाले पहले से थे। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ यही कम्युनिटीज़ जो हैं इसमें डिज़र्व करती हैं? क्या इन्हीं का हक क्या इसमें और कोई कम्युनिटी जो है सरकार अगर चाहे तो इसमें इंक्लूड नहीं कर सकती है? सर देखिए, हमारा जो ST जो है गुजर बकरवाल गद्दी और CP, अभी भी वो जब 6 महीने उसको रास्ते में ही लग जाते हैं, जो अब अपने माल मवेशी को लेके वो जब जो है हाईलैंड पास्चर की तरफ अपने वो डोकूम बैगों की तरफ जाता है और 6 महीने में उसका बच्चा जो है वो पढ़ के अपर कास्ट के लोगों के साथ, जो पहाड़ी है या वहाँ पे गुप्ता है या शर्मा है या जो भी उसके अंदर पहाड़ी के अंदर आता है, तो वो ये हमारी कम्युनिटी इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि तालीमी लिहाज से हमारी कौम जो है वो बहुत पीछे है। अभी उनके अंदर जो है वो उस किस्म का जो है वो उनको सहूलियात नहीं है कि वो एक जम्मू के अंदर या दिल्ली के अंदर या राजौरी या पुंछ के अंदर अपने बच्चे को पढ़ाएं। उनके तो अभी भी वो सीजनल और मोबाइल स्कूलों के साथ वो भी कुछ अर्सा से जो है वो बंद किए गए थे। अभी सीजनल के नाम पे वो स्कूल चल रहे हैं और हम कहते हैं कि वो सीजनल 3 महीने का उनका आर्डर है, वो बच्चे खाली 3 महीने पढ़ाते हैं उनको। हम कहते हैं कि जो सीजनल टीचर हैं उनको 12 महीने की सैलरी दी जाए, ताकि वो 6 महीने जब वो ज़मीन में और अपने जम्मू और कठुआ सांबा में आ जाते हैं वहाँ भी वो बच्चों को पढ़ाएं, और जब वो ऊपर चले जाते हैं अपने दारों में तो वहाँ भी वो बच्चों को पढ़ाएं। ये भी हमारा एक, और भी बहुत सारी जैसे फॉरेस्ट एक्ट की जो है वो बात चल रही है कि भाई उसका जो है बुनियादी जो है उसका इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन उसके जो है वो हुकूक जो है हमारे कम्युनिटी तक नहीं पहुँची। अभी तक भी तारबंदी हो रही है, हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबकि होम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने तो वो उसको लागू कर दिया फॉरेस्ट
राइट एक्ट को, जैसे जो हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर, लेकिन उसका लाभ जो है वो हमारी कमेटी को अभी तक नहीं मिला। और हम यकीन करते हैं कि आगे चल के हमारा जहाँ जहाँ हमारा गुजर है उसको फॉरेस्ट का हकूक़ दिया जाएगा। जैसे कि इस एक्ट के अंदर आता है कि भाई वो वहाँ का मालिक तस्वर किया जाएगा, वो अपना मकान बना सकता है, वो अपनी ज़मींदारी खेती, क्योंकि इनके पास जंगलात के अलावा तो कोई ज़मीन है नहीं इन लोगों के पास, गद्दी सिपी और जो हमारे ये गुजर बकरवाल जो तबका है। तो हम यकीन करते हैं कि भाई हमारा जितने भी हमारे डेवलपमेंट के काम, जितने भी हमारे फलाह और बहबूद और बेहतरी के काम है, वो गवर्नमेंट आगे चल के सारे स्टेप लेगी, जिससे कि हम इस कम्युनिटी को यकीन दहानी होगी कि भाई गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ है। पहाड़ी कबीले के खिलाफ या पहाड़ी कबीले को इसमें एसटी कम्युनिटी में शामिल, एसटी स्टेटस में शामिल ना करने की जो आप बात कर रहे हैं, पहाड़ी कबीले में भी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो अनपढ़ता का शिकार हैं, जो इकनॉमिकली काफ़ी वीक हैं, तो उन फैमिलीज़ को इसमें अगर शामिल कर दिया जाता है तो उसमें क्या दिक्कत? सर वो तो सरासर नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन उनके लिए जब गवर्नमेंट कर रही है उनको अलहदा से दे रही है, अलहदा से अगर उनको अगर उनका हक मिलता है हमारे कोटे से को महफूज करके, तो हमें उनसे जो है वो, हम तो कहते हैं कि उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन हमारा जो स्टेटस मिलना चाहिए, एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए उनको जो दूसरे स्टेटस में या पहाड़ी स्पीकिंग के लिहाज से उनको ऑलरेडी पहले से भी पहाड़ी का उनका जो है उनको 4% ऑलरेडी पहले था, तो उनको अगर 2% और बढ़ाया जाता है तो हमारा जो है वो उसमें हम कहते हैं कि अच्छी बात है, 2% उनको और दिया जाए। लेकिन हमारे एसटी कोटा के अंदर, एसटी स्टेटस के अंदर किसी दूसरी कम्युनिटी को शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि हम बहुत पसमानदा, हमारी कौम पसमानदा है और बहुत दबी पिछड़ी हुई है, कुचली हुई है। इस कौम का जो है अभी तक तो कुछ लोग हमारे ऐसे हैं कि जिनको एसटी का पता ही नहीं, एसटी चीज़ क्या है, क्योंकि जब वो पढ़ाई तालीम की तरफ नहीं है, जब वो तालीम हासिल करेंगे तो फिर ही पता चलेगा ना कि एसटी कोटे में जब हमारा बच्चा पढ़ेगा, ग्रेजुएशन करेगा, पीजी करेगा या डिग्री करेगा, उसको नौकरी मिलेगी। अभी तो जब तालीम में ही हम बहुत पीछे हैं, तो हम उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा कोटा महफूज रहे, उनका अगर 2% बढ़ाया जाए तो हमें जो है वो खुशी है, वो तो हमारे भाई हैं। लेकिन अब हमारा कोटा जो है इसके अंदर किसी दूसरी कम्युनिटी को ना डाला जाए, अगर ऐसा होगा तो ये सरासर जो है वो गलत। और हमें जो आज यकीन दहानी होम मिनिस्टर ने दिल्ली में करवाई है, उससे हमें पूरा यकीन है कि हमारा कोटा जो है वो महफूज रहेगा। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जो है वो इस कम्युनिटी को जो है अपलिफ्ट करने में उनका जो है वो अहम रोल, अच्छे कुछ फैसले भी यहाँ पे किए यूटी बनने के बाद, जो कि पहले यहाँ फॉरेस्ट एक्ट जो है वो लागू नहीं था। हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है 9 सीटें, वो हमारी 9 सीटें वो गुजर के पास रहें। अगर उसके बाद पहाड़ी के लिए करते हैं या दूसरी किसी कम्युनिटी के लिए करते हैं तो हमें क्या लेना देना उससे। या हमारा कोटा हमारे पास 10% रहे और दूसरे पहाड़ी को या जो पसमानदा और गरीब लोग हैं उनको अगर कोई उनका हक मिलता है तो उससे हमें गरज नहीं, लेकिन हमारा हक जो है वो महफूज रहना चाहिए। स्टेटस किसी को नहीं मिलना चाहिए, उसमें कोई कम्युनिटी अंदर किसी भी किस्म का छेड़छाड़ या किसी भी कम्युनिटी को अगर शामिल करेंगे तो हमारा ये सारे का सारा जो है फिर एसटी, फिर इससे बेहतर है कि हमें जनरल में डाल के और उनको एसटी में दिया जाए स्टेटस। तो हमें अब ये हमें अनाउंस किया जाए कि ये कौम जो है बड़ी डेवलप है और ये आगे हैं, वो पसमानदा है और ये इनका हक जो है वो उनको हम दे रहे हैं। फिर तो वो ऐसी बात है ना, लेकिन हमें उम्मीद है कि ऐसा नहीं हमारे साथ होगा। जो यकीन दहानी है करवाई, हमारे उसमें राज्यसभा के मेंबर भी थे, उनसे भी हमारी बात हुई खटाना साहब से, उन्होंने कहा कि आपके बारे में हमने खुल के बात की है और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की यकीन दहानी के बाद आप यकीन रखिए कि आपको धरना प्रदर्शन या आपको कोई मुजाहिरा या पैदल मार्च करने की कोई ज़रूरत इसके बाद नहीं पड़ेगी। क्या नाम है? मेरा नाम फरीद अहमद है, मैं किश्तवाड़ से हूँ, इलाका हमारा बोंजवा है जी। क्या कहना चाहेंगे जो सब हो रहा है या शुक्रिया अदा करना है हम सरकार का? जी शुक्रिया तो इसी हद तक है कि जो इन्होंने उम्मीद दिलाई है, तो इस हद तक तो हम शुक्रिया करते हैं बहुत बहुत कि तो आप दोबारा से उम्मीद दिलाई है, तो दोबारा से भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं कि अगर हमारा हक ना छीना जाए तो उस पर हमें यकीन है कि अगर ये उम्मीद दिला रहे हैं, इन्होंने ज़बान की है तो इंशाल्लाह रिटर्न में भी देंगे। तो इस लिहाज से हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जब इन्होंने ज़बान से कहा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिटर्न में भी दे देंगे। आपको क्या लगता है पहाड़ी कबीले को ऐसे स्टेटस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा? अगर पहाड़ियों को ऐड करेंगे तो हम कहाँ इनके साथ मुकाबला कर पाएंगे? हम पहाड़ियों के साथ कैसे, हम जनरल वालों के साथ कैसे मुकाबला करेंगे? हमारी तो कौम इस वक्त तक भी उनको तो वो तो बहुत दूर पहाड़ियों पे हैं, वो कैसे आएंगे, कैसे शहरों में इंतज़ाम करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे कंपटीशन कर पाएंगे इनके साथ?
वो तो कंपटीशन कर नहीं पाएंगे, वो तो वहाँ के वहीं रह जाएंगे। जैसे भेड़ बकरियाँ चराते हैं वैसे ही रह जाएंगे, भेड़ बकरियों के साथ उनकी ज़िंदगियाँ सारी गुजर जाएगी। तो फिर वो उनके साथ ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना, हमारी कौम के साथ फिर तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो अगर ऐड करेंगे तो इससे तो हमें बहुत सारा नुकसान है, क्योंकि हम आगे अभी बढ़े नहीं हैं। अगर हम उनके लेवल में हो जाएं तो फिर तो कर दें, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारी कौम इस वक्त भी बेचारे पिछड़े हुए हैं, इस वक्त भी वो बेचारे हमारे बच्चे जो हैं वो, उनके लिए हमारे पास ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं कि हम उनके साथ कंपटीशन कर पाएँ। तो इसलिए हमारा यही कहना है कि हमारे हक़ के साथ ना छेड़ा जाए। हमारा ये जो एसटी कोटा है ये रिज़र्व रखा जाए हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि हम भी कहीं आगे बढ़ें, हमारी भी तमन्ना है। तो हम वहाँ के वहीं रह जाएंगे तो क्या फ़ायदा है फिर हमारी ज़िंदगी का। मतलब जिस तरह से आज तक जो सिफारिशें जो आ रही हैं पहाड़ियों के हक़ में आ रही हैं, अगर उनको ऐसी स्टेटस दे दिया जाता है, उनको अलग से दिया जाए, उनको अलग से। अगर गवर्नमेंट के पास स्टेटस मांग रहे हैं ना वो। हाँ, एसटी हमारे से क्यों छीनेंगे, खुद आगे बढ़े, सरकार से लें। सरकार ये तो दे रही है, सरकार दे, लेकिन उनका स्टेटस अलग से बनाए, अलग से दे। हमारी एसटी के बीच में से क्यों निकाल के दें? हम तो खुद पीछे हैं, हम तो खुद अभी कंपटीशन करने के लायक नहीं हैं, क्योंकि हमारी कौम जो है वो अभी भी बेचारी 6-6 महीने चलते रहते हैं। 6-6 महीने उन्हें लगते हैं बेचारे, पहाड़ियों पे पहुंचते हैं, धारों पर। हाँ, पहाड़ियों पे चलते हैं ना। वो पहाड़ी लोग जनाब, जो पहाड़ी हैं वो इस वक्त कंपटीशन में हमसे आगे बढ़े हुए हैं। वो हमसे आगे बढ़े हुए हैं, फिर भी ऐसे हमारे साथ कंपटीशन में वो हमसे आगे हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि उनको अगर दो, लेकिन अलग से दो, हमें उसमें कोई परवाह नहीं है। एसटी नहीं देने चाहिए, एसटी हमारा हक़ है, हमारा हक़ हमसे छीन के दूसरे को दें, ये कौन सी बात है? ना किसी हमारा हक़ हमें मिले, जिसका हक़ है, जिसको हाँ जिसकी वरासत हो, जिसको हो, वो उसी को मिलनी चाहिए। हाँ, वो तो किसी, हमारा हक़ जो है वो किसी को नहीं, हमारा हक़ हमें दिया जाए। अगर दूसरों को देना है तो वो अलग से सरकार उनका इंतज़ाम करे, उनको अलग से दे। लेकिन हमारे हक़ में से छीन के दूसरे को देना, ये कौन सी, आप खुद समझदार हैं कि मसला ऐसे है कि हमारा हक़ छीन के दूसरों को देना, और उससे क्या हो जाएगा कि हम वहाँ के वहीं रह जाएंगे। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए उनको दो, अलग से उनका कोटा निकालो, अलग से दो, लेकिन हमारे हक़ में से छीन के लोग भी मांग कर रहे हैं कि उनका जो रिजर्वेशन को 5% वो अलग कर दी जाए, कर देनी चाहिए। नहीं, बकरवाल गुज्जर जो है ये तो एक एसटी है। ये तो ये बक 6 महीने उधर होता है, गुज्जर तो एक ही जगह होता है। नहीं, गुज्जर भी चलते हैं, गुज्जर भी भैंसे लेके चलते हैं, गुज्जर भी धारों पे जाते हैं, बकरवाल भी जाते हैं। वो तो एक ही है एसटी। बाकी वो जो है पहाड़ी वो अलग है, लेकिन जो गुज्जर और बकरवाल हैं ये तो एक है, गद्दी सीपी एक ही है। वो मांग कर रहे हैं कि हमारा 5% कोटा जो अलग कर दिया जाए, होना चाहिए। नहीं, हमारा तो एसटी जो है गुज्जर बकरवाल तो एक ही में है, पहले से हम कहते हैं। बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो है ना, लीडर जो हैं, वो मांग कर रहे हैं कि हमारा बकरवालों का कोटा जो है 5% अलग कर दिया जाए, होना चाहिए। कोई नहीं कह रहा है। नहीं, ऐसी बात हमने तो नहीं सुनी। हम एक हैं जम्मू कश्मीर के। हमारा नारा है, खिता चुनाव में देखी होगी जो पहली मीटिंग है, गुजर बकरवाल एकता जिंदाबाद है। तो उसमें साथ में पहाड़ी जो है कबीला, अगर वो हमें डिवाइड करने का या वो उस किस्म का कोई नारा उनका है तो वो गलत है। लेकिन हमारा गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी जो है ये बिल्कुल एक ही इस ज़ुमरे में आते हैं। तो हमारा इत्तेफाक है, हमारा कोई ऐसा आदमी नहीं नारा लाता कि गुजर जो है उसको अलग से कोटा होना चाहिए और बकरवाल को हमारा कोटा जो है वो 10% जो है वो सब के लिए है। उसमें गद्दी भी है, उसमें सिप्पी भी है, और उसमें गुजर और बकरवाल भी है। और हमारी पूरी कौम जो है ये यूनाइट है, ये एक है। बकरवाल कम्युनिटी के 99% लोगों को तो पता ही नहीं है एसटी स्टेटस होता क्या है, उनके पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं है। 1% लोग होंगे जिनके पास एसटी सर्टिफिकेट होंगे। सब तभी तो हम बात कर रहे हैं ना कि हमारी, वो भी बात कर रहे हैं कि हमें अलग कर दो। देखो हमारा नाम पे उनके फोटोज दिखा के बड़े बड़े सेमिनार्स किए जाते हैं। हमारा गुज्जर और बकरवाल, जैसे गुज्जर माल मवेशी को लेके ऊपर जाता है, उसके पास भैंस है, बकरवाल के पास बकरी और भेड़ है। उसमें वो दोनों जो है कम्युनिटियाँ जो हैं वो सेम है। गुजर भी जाता है 6 महीने के लिए धार में, और 6 महीने उसको भी सफ़र में लग जाते हैं, 3 यहाँ से जाने और 3 आने में। उस तरह से हमारा बकरवाल जो है उसको भी लग जाते हैं। तो इस वक्त ना बकरवाल को अभी पता है कि भाई हमें तालीम जो है एसटी क्या है, और ना गुजर को। अभी तो उनको
अभी तो उनके बच्चे पढ़ने लगे थे, अभी तो तालीम में थोड़ा बहुत उनको जो है उन्होंने अब अपने बच्चों को इस तालीम की तरफ लगाया था, तो तब तक ये मसला जो है कि भाई हमारे लोगों को डर खौफ पैदा हो गया कि हमारी एसटी जो है वो छिन रही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारा ऐसा अगर बकरवाल कम्युनिटी के जो उनका जो रिजर्वेशन कोटा है 5% का जो मांग कर रहे हैं, अगर उनको अलग कर दिया जाए फ़र्क क्या पड़ेगा? लद्दाखी अलग हैं, गुज्जर बकरवाल अलग हैं, अगर बकरवालों को भी अलग कर दिया जाएगा गुजरों को क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई ऐसी बात जो है वो ना गुजर कर रहा है ना बकरवाल कर रहा है कि हमारा कोटा जो है वो अलग किया जाए। ये जो है जो ये बात किसी ने अगर की है तो वो अगर आप मीडिया वाले अगर आपके मुंह से हम सुन रहे हैं, लेकिन हम गुजर बकरवाल की ऐसी बात नहीं। गुजर एक शुक्रिया बहुत बहुत। और वासुदेव भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके इसके चैनल का जो है हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आप बोलना चाहेंगे? हमारा क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। आप इनके साथ मुतमईन हैं? हम इनके साथ मुतमईन है जनाब, खुश हैं? खुश है। अगर एसटी में शामिल कर दिया पहाड़ियों को? एसटी में पहाड़ियों को क्यों शामिल करेंगे? एसटी हमारा अलग से कोटा है, अलग से पहाड़ियों को अगर दिया जाए तो हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। फारूक अहमद, हम इधर से जम्मू जी जी शुक्रिया हमसे बात। शुक्रिया अदा करते हैं शाह। तो ये थे हमारे साथ चिनाब वैली से जो हैं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, और ये सरकार का जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इनको एक बार फिर से जो है आश्वासन मिला है कि इनके कोटे के साथ एसटी स्टेटस के साथ जो है किसी भी तरह की कोई भी छेड़छाड़ जो है वो नहीं की जाएगी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।